अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप बखैर होंगे। आपका सबक का सिलसिला शुरू करते हुए आज मैं आपको पढ़ाऊंगी मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब। ये आपका नज़म हिस्सा चल रहा है और आज मैं आपको मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब का गज़ल पढ़ाऊंगी। आइए पहले पढ़ते हैं उनकी हालत ज़िंदगी। आप मेरे साथ पूरे वीडियो में बने रहें ताकि आप अच्छी तरह सब बात को समझ जाएं और आपको एग्ज़ाम में लिखना आसान हो जाए। आपके पूरे एग्ज़ाम की तैयारी कराऊंगी, एक एक गज़ल, एक एक नज़म और हिस्सा नसर सारा पढ़ाऊंगी। आइए पढ़ते हैं। मिर्ज़ा असदुल्ला खां की पैदाइश 1797 में हुई थी और उनका इंतकाल 1859 ईस्वी में हुआ है। पढ़ते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिर्ज़ा गालिब आगरे में पैदा हुए। बाप और चचा की मौत की वजह से गालिब बचपन ही में तनहा रह गए और इनकी दादी ने इनकी परवरिश की। बचपन में तनहा रह गए और इनकी दादी ने इनकी परवरिश की। 13 साल की उम्र में इनकी शादी हो गई। कुछ अरसा बाद गालिब दिल्ली आ गए और उम्र भर यही रहे। शादी कब हो गई? 13 साल की उम्र में। पहले बहुत कम उम्र में शादी हो जाती थी पुराने ज़माने में, इसलिए गालिब की शादी भी 13 साल की उम्र में हो गई। कुछ अरसा बाद गालिब दिल्ली आ गए और उम्र भर यही रहे। गालिब की ज़िंदगी के आखिरी दिन लंबी बीमारी की वजह से तकलीफ में गुजरे। गालिब आखिरी लम्हात में बहुत बीमार रहे और बहुत तकलीफ में गुजारी उन्होंने, लेकिन इनके मिजाज की शोखी और जहन की ताजगी ताउम्र बरकरार रही। उनके जहन की जो शोखी थी और ताजगी थी दिमाग की, पूरी उम्र बरकरार रही। गालिब उर्दू के चंद सबसे बड़े शायरों में शुमार किए जाते हैं। गालिब को तो सभी लोग जानते हैं, गालिब बहुत बड़े शायर हैं और उन्हें चंद बड़े शायरों में शुमार किया जाता है। वो इब्तिदा में असद तखल्लुस करते थे, बाद में गालिब इख्तियार किया। पहले उन्होंने अपना तखल्लुस क्या रखा था? असद, लेकिन बाद में उन्होंने गालिब इख्तियार किया। उन्होंने उर्दू फारसी दोनों ज़बानों में शेर कहे हैं। इन्हें आम रास्ते से अलग नई राह बनाकर चलने का शौक़ था। यही वजह है कि इनका कलाम अपने अहद के शायरों बल्कि कमो बेश उर्दू के तमाम शायरों के कलाम से मुनफरद है। गालिब थे वो अलग राह पे चलते थे। वो किसी राह पर किसी की जैसे कोई पुराने शायर हैं तो उनका देख के उनका शौक़ से शेर लिखने लगे। उनका एक अपना लिखने का एक नया अंदाज था। उनका तर्ज कलाम बिल्कुल अलग था और उनके फ़न शायरी भी बिल्कुल अलग थी और उनकी शायरी जो है तमाम शायरों से बिल्कुल मुनफरद और अलग है। गालिब के कलाम को अमूमन मुश्किल समझा जाता है, फिर भी इनके शायर की एक बड़ी तादाद आज भी लोगों की ज़बान पर है। कुछ ऐसे शेर हैं जो लोग बहुत आम ज़बान में भी बोले जाते हैं। ऐसे तो उनके शेर क्या है, शायरी बहुत मुश्किल समझा जाता है, लेकिन कुछ ऐसे शेर हैं जो लोगों के ज़बान पर आमतौर पर रहते हैं। इनका बहुत सा कलाम सादा और बज़ाहिर आसान भी है। गालिब के उर्दू अशार का मजमुआ दीवान गालिब के नाम से शाया हुआ है। गालिब ने पहले बहुत फ़ारसी में लिखा जो कि बहुत मुश्किल है, लेकिन उन्होंने उर्दू में जो लिखा तो उर्दू इशार के मजमुआ का नाम क्या है? दीवाने गालिब है। इनके उर्दू खतूत के 2 मजमुए उर्द हिंदी और उर्द मुअल्ला मारूफ हैं। इनके जो ख़त इन्होंने लिखा है वो ख़त तो बहुत ही मुनफरद और बहुत ही अलग ढंग से उन्होंने लिखा है। तो खतूत के जो मजमुए का क्या नाम है? उर्द हिंदी और उर्दू मुअल्ला नाम है। इनके खतूत में उर्दू नसर की अदबी शान, अपने ज़माने के हालात अदबी मुबाहिस पर गुफ्तगू गर्ज बहुत कुछ मिलता है। उन्होंने जो ख़त लिखा है तो अपने वक्त के जो ज़माने के हालात हैं वो लिखा है, अदबी मुबाहिसे पर गुफ्तगू की है, अदबी बातों पर गुफ्तगू की है और नसर की अदबी शान भी बताई है, जिसके बास गालिब हमारे सबसे बड़े शायरों के साथ सबसे बड़े नसर निगारों में भी शुमार होते हैं। अब गालिब तो बहुत बड़े शायर हैं ही, लेकिन बहुत बड़े नसर निगार भी हैं। आइए अब इनकी लिखी हुई गज़ल पढ़ते हैं। दर्द मन्नत कश दवा ना हुआ, मैं ना अच्छा हुआ बुरा ना हुआ। अब इसे शेर का माने समझते हैं। अपने महबूब से कह रहे हैं कि ये जो मैंने महबूब के लिए मेहनत और मशक्क़त की है और जो मैं परेशान हूँ,
तो क्या हुआ, दवा इससे कुछ असर नहीं कर रहा है। और ये अच्छा हुआ कि दवा असर नहीं कर रहा है, क्योंकि इश्क के लिए इश्क की कसक लज्जत देने वाली होती है। जो इश्क करता है तो उसकी इश्क की कसक क्या होती है, लज्जत देने वाली होती है, तकलीफ देने वाली नहीं होती है, बल्कि इसमें मज़ा आता है। इसलिए अगर हमारा इलाज दवा से नहीं हो पा रहा तो कोई बात नहीं, हमें तो इसमें ही मज़ा आ रहा और ये हमारे हक़ में बेहतर है। जमा करते हो क्यों रकीबों को, एक तमाशा हुआ गीला ना हुआ। अब अपने महबूब से मुखातिब होकर कह रहे हैं कि तुम रकीब को यानी मेरे मुखालिफ को क्यों जमा करते हो। अगर तुम्हें कोई गिला शिकवा था तो तुम हमसे कहते, तुमने सारे रकीबों को, मेरे मुखालिफों को बुला लिया है और इससे गिला किया है, ये एक तमाशा बन गया है। कितने शीरी हैं तेरे लब के रकीब, गालियां खा के बेमज़ा न हुआ। अब महबूब से मुखातिब कह रहे हैं कि तेरे जो लब हैं, तेरी जो बातें हैं बहुत शीरी हैं, बहुत मीठी हैं, बहुत अच्छी हैं, और तू जो गाली भी इसमें देता है तो मुझे बहुत मज़ा आता है, मैं गाली खा के भी बेमज़ा नहीं होता और ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। यानी रकीब के, अपने महबूब के बयान का तारीफ़ कर रहे हैं। है खबर गरम इनके आने की, आज ही घर में बोरिया ना हुआ। है खबर यानी मशहूर हो रहा है, बातें फैल रही हैं कि आज वो हमारे महबूब मेरे घर आएंगे, लेकिन आज ही हमारे घर में क्या है, दिक्कत है, परेशानी है और दस्तंगी है। आज मेरे घर में कुछ भी नहीं है, आज ही घर में बोरिया ना हुआ, यानी आज घर में कुछ भी नहीं है कि मैं मेहमान को बैठाऊं और उसकी खातिरदारी करूं। क्या वह नमरूद की खुदाई थी, बंदगी में मेरा भला ना हुआ। अब जो नमरूद थे वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वक्त में बादशाह का नाम था, जो खुदाई का दावा करता था। तो गालिब कह रहे हैं कि मैंने क्या नमरूद की खुदाई में बंदगी की थी जो मेरा भला नहीं हुआ। मैंने तो खुदा की बंदगी की थी तो मेरा तो भला होना चाहिए, मैंने तो नमरूद की खुदाई में भलाई नहीं की थी, इसके मेरा भला नहीं हुआ। जान दी हुई इसकी थी, हक तो ये है कि हक अदा न हुआ। जान तो खुदा ताला की दी हुई है और उसने हमें इतनी नेमत दी है, इतना सब कुछ दिया है कि सच तो ये है, यहाँ पे हक का मतलब सच होगा। तो सच तो ये है कि हक हम खुदाई का अदा, अपने खुदा का अदा नहीं कर सकते हैं। हम कुछ भी कर लें दुनिया में, लेकिन अल्लाह ताला की नेमतें जो हमें मिली है उसका हक हम अदा नहीं कर सकते हैं। कुछ तो पढ़िए कि लोग कहते हैं आज गालिब गज़ल सरा न हुआ। गज़ल सरा माने गज़ल गाना, यानी गज़ल को महफिल में पेश करना। तो गालिब खुद से मुखातिब कहते हैं और कहते हैं कि आज गज़ल कुछ तो पढ़ना चाहिए, कुछ पढ़िए कि आज गज़ल, लोग कहेंगे कि गज़ल आज नहीं पढ़ाया गया, और इसके ये भी माने हैं कि मेरे मरने के बाद भी लोग हमारी गज़ल की तारीफ़ करेंगे और लोग उसे सुनेंगे। ठीक है, अब आगे आइए पढ़ते हैं। लफ्ज़ बमाने मन्नत कश यानी एहसान उठाने वाला। रकीब कहते हैं हरीफ, आशिक का मुकाबिल और मुखालिफ। गिला यानी शिकायत, और मज़ा यहाँ पर मज़ाह के माने आया है। खबर गरम यानी किसी खबर का मशहूर होना, बहुत मशहूर होना। खंजर आजमा यानी खंजर चलाने वाला। नमूर यानी मुल्क इराक में हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के ज़माने के एक बादशाह का नाम जिसने खुदाई का दावा किया था। और बंदगी कहते हैं फरमाने बरदारी यानी इताअत। गज़ल सरा होना यानी गज़ल गाना, यानी गज़ल को महफिल में पेश करना। गौर करने की बात है, इस गज़ल में सादगी बयान और आम गुफ्तगू का अंदाज है, और कहीं कहीं खुद कलामी का भी अंदाज है। कहीं कहीं पर गालिब खुद से कलाम कर रहे हैं। खुद कलामी से मुराद अपने आप से बात करना। खुद कलामी से क्या मुराद है? अपने आप से बात करना। मसलन गज़ल के मतले और शेर 6, 5 और 7 में खुद कलामी का अंदाज है। गालिब गज़ल के मुमताज़ शायर हैं। कम से कम लफ्ज़ों में बात को कहना, सादगी के साथ साथ मायने की गहराई इनकी शायरी की अहम खुसूसियात है। गालिब क्या है? बहुत मुमताज़ शायर है, बहुत बड़े शायर हैं, और कम लफ्ज़ों में बात को कहते हैं, और सादगी के साथ साथ मायने की गहराई भी इनकी शायरी की अहम खुसूसियत है। आइए अब
अच्छा, आगे पढ़ते हैं। हक तो ये है कि हक अदा ना हुआ। इस मिसरे में लफ्ज हक तो जगह आया है। इस लफ्ज के दोनों जगह अलग अलग मायने हैं। एक हक होना यानी सच, और दूसरा हक अदा होना। एक तो हक है कि सच तो ये है कि हक हमने अदा नहीं किया खुदा ताला का। मतलब को गौर से पढ़िए। दूसरे मिसरे में लफ्ज अच्छा यूं तो बुरा की जिद है। अच्छा और बुरा दोनों एक दूसरे की जिद है, लेकिन यहाँ ये लफ्ज सेहतयाब होने के मायने में आया है। इस एतबार से अच्छा बुरा और हुआ ना हुआ अल्फाज एक दूसरे की जिद हैं। शेर की ये खूबी सिनत तजाद कहलाती है। शेर की इस खूबी को क्या कहते हैं? सिनत तजाद कहलाती है। अब मैं आपको एक एक गजल की तशरीह पढ़कर बताऊंगी ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए। गजल का पहला शेर है, दर्द मन्नत कश दवा ना हुआ, मैं ना अच्छा हुआ बुरा ना हुआ। सबसे पहले लिखेंगे ये सियाको सबाक। गजल के ये शार असदुल्ला खां गालिब की गजल से लिए गए हैं। फिर तशरीह करेंगे, दर्द इश्क को दवा का एहसान नहीं उठाना पड़ा, ये अच्छा ही हुआ। मुराद यही है कि हमारा दर्द यानी दर्द इश्क दवा से ठीक नहीं हो पाया, ये हमारे नज़दीक अच्छा ही हुआ, क्योंकि इश्क के लिए इश्क की कसक लज्जत देने वाली होती है, तकलीफ देने वाली नहीं। इसीलिए वो कह रहा है कि अगर दवा हमारा इलाज नहीं कर पाई तो ये हमारे हक में बेहतर ही हुआ। जमा करते हो क्यों रकीबों को, एक तमाशा हुआ गिला ना हुआ। अब इसका देखते हैं मायने क्या है, तशरीह करेंगे। गालिब अपने मखसूस शोख अंदाज में कह रहे हैं कि ऐ मेरे महबूब, अगर तुम्हें मुझसे शिकवा है, शिकायत है, तो इन्हें अकेले में मुझे बता देते। क्या ज़रूरी था कि तमाम रकीबों को जमा करके शिकवे शिकायत का दफ्तर खोला जाता। तुमने गिला शिकवे को एक तमाशा बनाकर रख दिया है। अगला शेर है, कितने शीरी हैं तेरे लब के रकीब, गालियां खा के बे मज़ा ना हुआ। तशरीह देखेंगे। गालिब कहते हैं कि ऐ मेरे महबूब, तेरे शीरी लबों से निकली गालियां रकीबों को बुरी नहीं लग रही हैं, बल्कि लुत्फ दे रही हैं। मुराद यही है कि मेरा महबूब बहुत शीरी बयां है खबर गरम उनके आने की, आज ही घर में बोरिया ना हुआ। बोरिया आप समझते हैं, सुतली से जो बीना हुआ बोरा होता है जिसमें पहले चावल वाल रखा जाता था, उसी को बोरिया कहा जाता था। यहाँ पे मुराद है कि घर में बिस्तर नहीं है, सामान नहीं है घर में। तशरीह है, गालिब कह रहे हैं कि आज महबूब के आने की खबर है और आज ही हमारे घर का बुरा हाल है। बोरिया तक ना हो से मुराद है आज हम तंग दस्त हो रहे हैं और महबूब की आमद है। क्या वो नमरूद की खुदाई थी, बंदगी में मेरा भला ना हुआ। तशरीह देखते हैं। गालिब ने यहाँ सिफत तलमीह का खूबसूरत इस्तेमाल किया गया है। सिफत तलमीह इसे कहते हैं जो पुराने ज़माने की बातों को जिससे तशबीह दिया जाता है। कहते हैं कि नमरूद जिसने खुदाई का दावा किया था, लेकिन वो एक मजबूर इंसान था, वो खुदा की तरह अपने बंदों को कुछ ना दे सकता था। इसीलिए कह रहे हैं कि मैंने इतनी बंदगी की मगर हासिल मुराद हासिल ना हो पाया। क्या मैंने नमरूद की खुदाई में बंदगी की थी जो मेरा भला ना हुआ। जान दी हुई इसकी थी, हक तो ये है कि हक अदा ना हुआ। तशरीह है, खुदाए बुजुर्ग बरतर ने हमें पैदा किया है, हमने अपनी तमाम जिंदगी इसके लिए वक्फ कर दी, इसकी राह में निछावर कर दी, लेकिन इसके बावजूद हम नहीं समझते हैं कि हम हक बंदगी अदा कर सके हैं। हक ये है कि हक अदा ना हुआ। इस्तेमाल क्या खूब। आखिरी शेर है, कुछ तो पढ़िए कि लोग कहते हैं आज गालिब गजल सराना हुआ। तशरीह देखें। यहाँ गालिब शायराना ताला करते हुए कहते हैं कि गालिब की गजल सराई की तारीफ लोग मरने के बाद भी करेंगे। शायराना ताला में भी गालिब मुख्तलिफ अंदाज इख्तियार करते हैं और भी दुनिया में सखनवर बहुत अच्छे। कहते हैं कि गालिब का है अंदाज बयां। और गालिब अपनी तारीफ में ये गज़ल भी कहते हैं कि दुनिया में भी और भी सुखनवर हैं, कहने वाले हैं, लिखने वाले हैं, लेकिन गालिब का अंदाज बयां ही कुछ और है। आइए अब सवाल जवाब देखते हैं। मैं ना अच्छा हुआ बुरा ना हुआ, इसे शायर की क्या मुराद है। जवाब लिखें। गालिब ने इस शेर में सिफत तजाद इस्तेमाल करते हुए कहा है कि मेरे दर्द ने दवा का एहसान नहीं लिया। मुराद में अच्छा ना हो सका, ये बहुत अच्छा हुआ
बुरा ना हुआ। सवाल 2 है, शायर ने रकीबों को जमा करने पर क्यों एतराज़ किया है? तो जवाब लिखेंगे, शायर नहीं चाहता कि रकीब के सामने इसकी बेइज्जती हो, इसीलिए वह एतराज़ करते हुए कहता है कि तुमने तो गिला को तमाशा बना डाला। सवाल 3 है, 5वें शेर में नमरूद की खुदाई से क्या मुराद है? जवाब लिखेंगे, नमरूद की खुदाई से मुराद है महबूब की जुदाई। सवाल 4 है, जान दी हुई उसकी थी, इस मिसरे में इसका इशारा किस तरफ है? इसी का इशारा किस तरफ है? जवाब क्या है? खुदा की तरफ है। जान दी हुई किसकी है? खुदा की है, इसलिए इसका इशारा किस तरफ है? खुदा की तरफ है। और सवाल देखते हैं, सिफत तजाद किसे कहते हैं? तो जवाब लिखेंगे, कलाम में ऐसे लफ्ज लाना जो एक दूसरे की जिद हो, सिफत तजाद कहलाता है। कैसे अल्फाज लाना? जो एक दूसरे की जिद हो, ऐसे अल्फाज लाना सिफत तजाद कहलाता है। रात दिन गर्दिश में है 7 आसमां, हो रहेगा कुछ ना कुछ घबराएं क्या? ये रात दिन क्या हो गया? सिफत, ये तजाद हो गया, उल्टे लफ्ज हो गए, तो इसे सिफत तजाद कहा जाता है। सवाल 2 है, गालिब की शायरी का जायजा लीजिए। तो जवाब लिखेंगे, गालिब की शायरी का जायजा है और भी दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे, कहते हैं कि गालिब का है अंदाज़े बयां और गालिब की शख्सियत में एक अजब और नाहमवारी थी। ये अजब और नाहमवारी इनकी शायरी में भी नजर आती है। शायरी हो या नसर निगारी, उन्होंने कहीं भी रविश आम पर चलना गवारा नहीं किया है, हर जगह रविश आम से हटकर चले हैं, यानी आम रविश पर चलना उन्हें पसंद नहीं, वो बिल्कुल अपनी अलग अंदाज में अपनी अलग रविश में चलते थे। फिक्र की बुलंदी, ख्याल की नदूरत, अंदाज बयां की जिद्दत ने इनकी शायरी को शहरत आम और बकाए दवाम अता की है। हाली ने गालिब को हैवान ज़रीफ कहा है। गालिब के यहाँ एक जिद्दत पाई जाती है और इस जिद्दत में जिद्दत ख्याल, जिद्दत अंदाज बयान, तशबीहात और इस्तिआरात की जिद्दत और तराकीब की जिद्दत सब कुछ आ जाता है। शोखी व ज़राफ़त, फ़िक्र फ़लसफ़ा, इस्तिफ़हामिया, अंदाज़ बयां, इन सब ने मिलकर वाक़ई गालिब के अंदाज़ बयां को दूसरे से मुख्तलिफ बना दिया है। गालिब ने अपने इशारे को गंजीना मायने का तुलसुम बताया है। गालिब ने क्या कहा है कि हमारा शेर गंजीना मानी है। यह हकीकत है कि गालिब के इशारे में मायने की तहदारी मिलती है जो उन्हें दूसरों से मुमताज़ करती है, यानी अलग करती है। गालिब से पहले उर्दू शायरी दिल की शायरी थी, गालिब ने इसमें फ़िक्र फ़लसफ़ा को दाखिल किया। इनके यहाँ ऐसे बहुत से इशार मिलते हैं जो दावत फ़िक्र देते हैं, खुसूसन इनका इस्तिफ़हामिया अंदाज भी इनमें मदद देता है। हम मुहिद हैं हमारा कैश से तरके रसूम, मिलती जब मिट गईं इज्ज़ाए इमा हो गईं। शोखी व ज़राफ़त भी गालिब की शायरी का नुमाया वस्फ़ है, वो उनके अंदर शोखी और ज़राफ़त बहुत है जो इन्हें मकबूल बनाता है। मसलन, निकलना खुल्द से आदम का सुनते आए थे, लेकिन बहुत बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। गालिब को मुश्किल पसंद कहा गया है, इसमें कोई शक नहीं कि इब्तिदा में वो मुश्किल पसंदी की तरफ माइल भी रहे, लेकिन बाद में इनके यहाँ सादगी, सलासत, रवानी भी आती चली गई। मसलन, दिले नादा तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है। अजीम शायर वही होता है जिसकी शायरी ज़मा व मका के हदूद को तोड़ दे। इस एतबार से हम बिला झिझक गालिब को अजीम शायर कह सकते हैं। वो कल भी मकबूल थे, आज भी बेपनाह पसंद किए जाते हैं और कल भी इन्हें सर आंखों पर बिठाया जाएगा। गालिब की शायरी ऐसी शायरी है जो आज भी लगती है बिल्कुल नई शायरी है और उसमें बहुत ताजगी है। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है, फिर अगले वीडियो में मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।